नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य देव की कथा। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य पर एक राजा राज किया करता था। उसके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ राजा रानी को एक ही कमी थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्त के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जाप मंत्र, व्रत, पूजा पाठ आदि सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो क्या होता है कि दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, कौन बनेगा इसका उत्तराधिकारी, इस राज्य का वारिस कौन बनेगा, प्रजा की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है। तो दासी रानी को यह पीला करती है। तब रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म, कोई पुण्य का काम नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे की ओर बढ़ी। तो उसके चेहरे पर छाई उदासी साधु की दृष्टि में आ गई। साधु ने रानी से पूछा, हे देवी, आप इतनी उदास क्यों है, क्या हुआ है? तब रानी ने साधु महाराज को अपनी सारी हकीकत बता दी और सिसकने लगी। उसे ऐसे देख साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना देवी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा, लेकिन वह मात्र 14 साल तक ही आप लोगों के पास रह पाएगा। उसके आगे वह है इस मृत्यु लोक में नहीं रहेगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर खा लेना। आपको जल्द ही प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु अपनी भिक्षा लेकर अपनी राह को चला गया। उस रात जब राजा अपना राजकाज खत्म करके रानी के महल में गया तो रानी ने राजा को सुबह वाली सारी बात बता दी और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली, महाराज, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तक इसका कोई फल नहीं मिला, अब इस भरोसे में हमें संतान प्राप्त होगी क्या? उसे पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया है तो यह भी सही, क्यों हम साधु के क्रोध को बुलावा दे। राजा को अब किसी बात पर विश्वास नहीं था, पर रानी को दुख न पहुंचाने के लिए वह राजी हो गया। उसे साधु महाराज का नाम स्मरण करके उसने भभूत महाराज को दी और खुद भी ग्रहण कर ली। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो गए। कुछ दिन गुजरने पर साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। इस पर रानी और राजा दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोला, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। उसके बाद तो 9
माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक यह जश्न मनाया गया। बड़ा उत्सव बनाया गया। अब पुत्र की कुंडली दिखवाने के लिए राजा ने राजपुरोहित को अपने महल बुलवाया। लेकिन राजपुत्र की कुंडली देखकर पंडित जी दुखी हो गए और राजा से बोले, महाराज, हमारा राजपुत्र केवल 14 वर्ष तक ही हमारे पास रह पाएगा। राजा को इस बात की तो भनक थी ही, रानी को भी। साधु महाराज की बातें याद थी, दोनों चुपचाप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने उनकी संतान की मुराद पूरी की। इससे वे अपनी समस्या का समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे से गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का होता है, तब राजा रानी एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। और फिर 2 साल बीत जाते हैं। राजपुत्र 14 वर्ष का हो जाता है। वह राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो चुका था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक पहुंच गया था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह और करता भी क्या, चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, जरूर बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देख लेना चाहिए। कहाँ क्या है, तुम्हें यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम ही तो इस राज्य को संभालोगे। लेकिन तुम मेरी एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता, खुशियाँ मनाता और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता। फिर सुबह सूरज उगने से पहले अपने महल में वापस आकर सो जाता। ऐसे करते करते बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहे। इतने में राजपुत्र की पत्नी यानी छोटी रानी एक दिन जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह करती भी क्या, क्या कहती, किसको कहती, वह चुपचाप रहती। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पत्नी अपनी जगह सोया हुआ था। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा होता, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते बहुत दिन तक चलता रहा। रानी बहुत चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है? उसके मन में ढेर सारे सवाल उठ जाते हैं, लेकिन वह किससे पूछती? उसे डर लगता था, शायद उसका पति उससे यह सवाल पूछने पर गुस्सा ना करे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती तो कल की मर्यादा बीच में आ जाती। तो इस तरह माँ की मन ही मन वह घुटती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती है।
तो उसे राज्य में फूल बेचने वाली एक बुढ़िया मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को राजमहल में फूल देने आया करती थी। उसे बुढ़िया का ध्यान हमेशा छोटी रानी पर लगा रहता था। वह उससे पूछती, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बन रही हो? उस पर रानी कहती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर पता नहीं कहीं चला जाता है और सुबह होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है। क्या यह सोच सोच कर मैं जल ग्रहण कैसे कर पाती हूँ? और इसी तरह सूख सूख कर कांटा बन गई। उससे एक उपाय वह बुढ़िया बताती है। वह उससे कहती है, बेटी आज ऐसा करना, तुम रात को मत सोना, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो छोटी रानी उससे पूछती है। तो बुढ़िया बताती है, इसके लिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली पर जख्म कर उससे नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन जब बुढ़िया फूल लेकर सुबह महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें कुछ पता चला? छोटी रानी उसे कल रात हुई सारी बातों के बारे में बताती है और कहती है, मैं तो कल सो गई थी। फिर बुढ़िया उसे कहती है, तुम उंगली पर थोड़े से बड़े जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी ने वैसा ही किया, परंतु वह सिर्फ पति को बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त ही देख पाई और उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखों में समय तक मट गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आई तो उसने पूछा। रानी कहती है, अम्मा आज भी मैं उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई, और रोने लग जाती है। बुढ़िया उसे दिलासा दिलाते हुए कहती है, बेटा रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर और ज्यादा मिर्च छिड़कना, और एक काम करना, जब वह जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो बुढ़िया ने जैसा बताया था रानी वैसा ही करती है और पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र से वह इतने सारे सवाल पूछती है। राजपूत उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है, देखो यदि मैंने तुम्हें बताया तो मैं दोबारा तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, मत मिलना, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हैं, पहले मुझे बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक है, इस समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वो हो जाने दो, वह ऐसा सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ
कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंकती है तो राजपुत्र एकदम विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर एक लंबी अयान। देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और पति के ऊपर बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़े को महल से बाहर जाता देखकर अब रानी को बड़ा ही पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। राजपुत्र अब नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा महारानी को यह सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे की राह देखने लगते हैं कि उनका बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने, 3 महीने, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर छोटी रानी अपने आप के कारण अपने पति को खो देती है। यह सोच सोच कर वह मन ही मन में घुटने लगती है और मन में प्रण करती है कि वह कुछ न कुछ करके अपने पति को ढूंढ जरूर लेगी और उसे वापस घर ले आएगी। सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति को खोजने जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं। वे उसे कहते हैं, बेटा कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस लौटा दो। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगी, बेटी तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वहाँ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। अब रानी अपनी शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है और कुछ नौकर चाकर को अपने साथ ले लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल लेती है। वहाँ आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में खाना देने के लिए कहती है और एक शर्त रखती है, खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई अजीब सी घटना उसे मालकिन यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा कहकर मुफ्त में खाना खाकर जाता, परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इधर क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर आने वाली बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थे। उसका एक पोता भी था, यानी बुढ़िया के बेटे का बेटा। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकल जाते थे और पोते को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उस बुढ़िया पर रहती थी। दिन भर बुढ़िया पोते को संभाला करती। उस बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, लेकिन पान लगाने के लिए तो चूना चाहिए था। इसके लिए वह बुढ़िया सीपियाँ ले आई। इन सीपियों को गोबर के कंडे सेकने के लिए चाहिए थे। बस फिर क्या था, वह टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। बहुत सारे कंडे उन्हें जमा करते करते घर आने में अंधेरा हो गया और शाम हो गई। काम से उसका बेटा और बहू घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर वापस आ गई। बेटे ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा कर रही थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर गोबर के कंडे इकट्ठा करने चली गई।
शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर दोबारा अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसने उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए चलवाहे की ओर निकल पड़ी। उस दिन उसने कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन ही सवार हो गया। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे पता ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंख फाड़कर देखते देखते किसी तरह आगे निकल पड़ी तो क्या होता है, एक छन छन की आवाज करती हुई गले में घंटी बजाकर ठुमक ठुमक कर एक गाय उसे मैदान में आती हुई दिखाई दी। उस गाय को देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच ही जाऊंगी। तो बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है, उस मैदान से लेकर 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान में पहुंच जाती है। तो वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। जहां जाकर वह गाय उस पत्थर पर अपना सींग मारती है तो वह पत्थर दूर हो जाता है और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। तब वह सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। बुढ़िया भी उसको देखकर उसकी पूंछ पकड़ लेती है और उसके साथ साथ पाताल में पहुंच जाती है। पाताल में पहुंच तुरंत ही गाय की पूंछ छोड़ देती है और इधर उधर छुपने की जगह देखने लगती है। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप समतल पड़ गई और छम छम करके कोई दुआरी में गाय का दूध धोने लगा। लेकिन जो भी वह कर रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ आकर फंस गई और सोचने लगी। फिर वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ समय बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे, उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां पर रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर जाकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली और एक दूध की प्याली आ गई। 5 सुपारी उसके सामने रख दी गई। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने दिए से पूछा, दिए दिए मेरे माता पिता कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के दुख में डूबे हैं। राज्य कौन संभालता है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? वह चौराहे पर भोजनालय शुरू करके बैठी है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रह गई। ऐसी अद्भुत घटना उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। उससे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है उसे उत्सुकता से देखने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर
पलंग पर सोया पुत्र उठ गया और फिर पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से सफेद घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकला, लेकिन कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई गाय छम छम करके गाय का दूध धोने लगा। जैसे ही दूध धोना खत्म हुआ, उसके गले की शाकल अपने आप खुल गई और वह तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब ये गाय कहाँ जा रही है। उसके साथ ही ऊपर जाने में समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आ जाएगी। वह झट से गाय की पूंछ पकड़ लेती है और गाय के साथ ऊपर जाने लगती है, तो वह गाय उसी मैदान में ले आती है और उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पर्वत खड़ा हो जाता है। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल जाती है। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में देखा, वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगरी की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। और वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात इस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से उसे मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में यह बात सोची और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर जाकर नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े के इस शोर को सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी बहुत प्रसन्न हो गई कि शायद कोई बहुत बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करो। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़े और एक बुढ़िया को नगाड़ा बजाते देख उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ है, क्यों नगाड़ा बजा रही हो। बुढ़िया बोली, बेटा कुछ नहीं, बस एक नई बात पता चली है और मुझे खाना खाना है, इसलिए यहाँ आई हूँ। खाना मिलेगा क्या, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी होगी, सिपाही ने उससे कहा। बुढ़िया कहती है, हाँ एक बात तो मालूम है मुझे। इससे सिपाही मालकिन का आदेश पाकर अंदर ले आए और कहा, कोई बुजुर्ग वहां आई है, उसके साथ अच्छी तरह पेश आना। रानी ने उन्हें आदेश दिया तो उन सिपाहियों ने उस बुढ़िया को भरपूर भोजन दिया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोस दिए। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी और उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों अलग अलग बातें करती रही। बुढ़िया ने छोटी रानी पूछने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी। नई बात? अरे मुझे कोई नई बात नहीं पता, वह तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैंने झूठ कहा, इसलिए मैंने नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने जो देखा उससे कुछ नहीं बताया और आनाकानी करने लगी। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह बात बताई तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मुफ्त खाना दूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बात बताने को तैयार हो गई और उसने जो कुछ उस रात में मैदान पर देखा उसने सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की वह बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वही राजपुत्र इसका पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे भी उस जगह पर ले जाओ
बुढ़िया उसे मना कर देती है और कहती है, नहीं बेटा, वह पाताल है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे उसी जगह ले जाने के लिए उस बुढ़िया के पीछे पड़ गई। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान ही लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल जाएंगे, तो शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह पर छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह उस मैदान में आ गई। उसने पत्थर पर सींग मारा तो पत्थर हटकर सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। रानी और बुढ़िया दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़कर नीचे उतरने लगी, तो दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ी और नीचे उतर गई। और जिस कोने में बुढ़िया छुपी थी उस कोने में वे दोनों छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकर पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध होने लगा और कोई घोड़ा आया। उसने पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह राजपुत्र बन गया। राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामान, खाने की थाली, दूध की प्याली और पान मिश्री आ गई और वह सोने के लिए पलंग पर बैठ गया और सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो वह दिया कुछ नहीं बोल पाया बल्कि बुझने लगा। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है इसका संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र ने तुरंत ही पत्नी को पहचान लिया। वह झट से पीछे हो गया और चिल्लाने लगा, नहीं। दोनों हाथ जोड़कर पत्नी अपने पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी और बोली, स्वामी, मुझसे भूल हो गई। आप से मुझे वह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चले। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। अभी भी प्रजा बहुत दुखी है। फिर राजपूत उसे कहने लगा कि एक बार जो तुम गलती कर बैठी हो अब वो दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं जो तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ वो भी दिखाई नहीं दूंगा। रानी अब विलाप करने लगी और जोर जोर से जमीन पटक पटक कर रोने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई और वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बहुत कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, स्वामी, चाहे कितना ही कठिन काम हो मैं उसे पूर्ण करके ही रहूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपूत ने उसे बताया, इस पाताल के ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वह बैग, शोक, भालू, पास समीप ढक्का चौगड़ी बैठी है। तुम्हें उन सभी को भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लीपकर पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल से कुमकुम के पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ा हुआ होता है। यह तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है।
12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां पर उतरेगा। वे सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, किसी ने यह काम किया है, मैं उसे मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कर राजपुत्र ने अपने पलंग पे जा बैठे और छोटी रानी सुबह होने की राह देखने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर चली गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस लौट जाओ और जंगल में जाकर राजपुत्र से जो बात पूछी थी वह पूरी करूंगी। जैसा राजपुत्र ने उस रानी को बताया, उसने उस जगह को बिल्कुल साफ कर दिया, वहां रंगोली बनाई, वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क उस जगह को सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया, दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुकेगा। सूर्य भगवान ने जब नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोले, जिस किसी ने भी यह काम किया है वह मेरे सामने आए। और उसको छोटी रानी साक्षात नमस्कार करके बोली, भगवान मैं वही हूँ जिसने यह जगह साफ की है। अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो, भगवान ने उससे पूछा। रानी बोली, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो और कोई घोड़ा मांग लो लेकिन यह दाहिना घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने उनकी एक नहीं सुनी, वह सूर्य देव से एक ही बात पर अड़ी रही, उसे दाहिना घोड़ा दे दीजिए नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। तब सूर्य भगवान बोले, मैंने तुम्हें अपना घोड़ा दे दिया, लेकिन घोड़ा दे तो दिया है लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर ही ढूंढना होगा। रानी बोली, पाताल तो क्या, मैं उन्हें कहीं भी जाकर ढूंढ सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य भगवान अपने मार्ग को चले गए। इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में गई, फिर उस बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई। जल्द ही शाम हो जाती है। शाम होते ही वही गाय वहां आ जाती है और अपने सींग से उस पत्थर को हटा देती है, नीचे उतरने लगती है। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उस गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं और पाताल में जाने लगते हैं। उस दिन भी वैसी घटना घटने लगती है। वह घोड़ा वापस आ गया और उस कुंड में नहाने लगा। उस कुंड से नहाते ही वह राजपुत्र बन गया और दूसरे कुंड में नहाने लगा और नहा धोकर उस पलंग पर जाकर बैठ गया। फिर उसे खाने की थाली, दूध की प्याली मिल जाती है, लेकिन आज एक नई बात घटी। आज 2-2 थाली, 2 दूध की प्याली, 2 पान के पत्ते उसके सामने आ गए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से का खा पीकर वह हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, वे दोनों शौक से मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है। उसने सब कुछ हड़प लिया है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार करता है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब पूछने लगा, दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला और चुपचाप रहा। अब रानी का संयम टूट गया और वह दौड़कर पति के पास चली गई और उनके गले लग गई और वह राजपुत्र बोला, अब मैं तुम्हें मिल गया।
राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हैं, अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनूंगा। वह कहने लगा, नहीं, अब मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। जो तुमने इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके आंसू पूछे और कुछ देर बाद सुबह हो गई तो गाय की सांकल टूट गई। वह ऊपर भूलोक पर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया तीनों उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर पहुंच गए। उसके बाद वे तीनों भोजनालय में पहुंचे। उसका सारा सामान लोगों में बांटकर उसको ताला लगाकर अपने राज्य में वापस लौट गए। राजपुत्र वापस आता है, उसको देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वो अपने माता पिता से मिलने उनके महल गया। तब राजपुत्र ने क्या देखा, उसके माता पिता उसके शौक में बहुत बीमार हो गए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरड़ासन राजा रानी की आंखें बहने लगी। इन दोनों ने पुत्र को गले से लगाया और उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उसने देखा कि उसके माता पिता की सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। अब वे बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खुशी हर जगह फैल गई। सारी प्रजा खुशी से फूले नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने खड़े हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए। आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा, ऐसा वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को रानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगता है और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास ही रख लिया और उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।